हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है। फिक्स्ड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, जिसको एफडी कहते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट इज अ टेन्योर डिपॉजिट अकाउंट प्रोवाइडेड बाय बैंक्स और नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड्स इन्वेस्टर्स अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देन अ रेगुलर सेविंग्स अकाउंट अंटिल द गिवन मैच्योरिटी डेट। एफडी एक डिपॉजिट अकाउंट होता है जिसको फिक्स्ड डिपॉजिट कहा जाता है, ठीक है, जो कि बैंक और नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करते हैं अपने इन्वेस्टर्स को, जिसके ऊपर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है सेविंग अकाउंट के कंपैरिजन में। और कब तक किया जाता है? जब तक उसकी मैच्योरिटी पूरी नहीं हो जाती है उस, ठीक है। एफडी की मैच्योरिटी पूरी मतलब कितने टाइम के लिए करवाई है, वो टाइम पीरियड ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक वो इंटरेस्ट हमें मिलता रहता है। इट मे और मे नॉट रिक्वायर द क्रिएशन ऑफ अ सेपरेट अकाउंट। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप नया अकाउंट भी खुलवाओ, पुराने अकाउंट के साथ भी ये चल सकता है, ठीक है। नया अकाउंट खुलवाने की या सेपरेट अकाउंट खुलवाने की ज़रूरत नहीं होती बिल्कुल भी। द टर्म फिक्स्ड डिपॉजिट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। जो ये टर्म है फिक्स्ड डिपॉजिट, ये बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है इंडिया के अंदर भी और यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर भी। और इट इज़ known as a term deposit or time deposit in Canada, Australia, New Zealand and as a bond in the United Kingdom। और इसको टर्म डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पे? कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, ठीक है। और बॉन्ड के नाम से जाना जाता है कहाँ पे? यूके में, यूनाइटेड किंगडम्स में। फिर है अ फिक्स्ड डिपॉजिट मीन्स दैट द मनी कैन नॉट बी विदड्रॉन बिफोर मैच्योरिटी अनलाइक अ रिकरिंग डिपॉजिट और अ डिमांड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट का मतलब होता है कि मनी हम विड्रॉ नहीं कर सकते वो टाइम पीरियड ख़त्म होने से पहले, जब तक कि एफडी हमने करवा रखी है। जैसे कि रिकरिंग डिपॉजिट में और डिमांड डिपॉजिट में हम अपनी इच्छा के अनुसार कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, बट लेकिन एफडी के अंदर ऐसा हम नहीं कर सकते बिल्कुल भी, किसी भी कंडीशन में। Due to this limitation, some banks offer additional services to the FD holder such as loan against FD certificates at a competitive interest rate। तो इस लिमिटेशन की वजह से कुछ बैंक्स अपने इन्वेस्टर्स को, एफडी होल्डर्स को, जिन्होंने एफडी करवा रखी है, उनको अदर बेनिफिट्स या अदर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर वो अपने एफडी सर्टिफिकेट के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं, ठीक है। और इंटरेस्ट रेट क्या होगा? जो कि चल रहा होगा। बैंक्स में ऑफर लेसर इंटरेस्ट रेट अंडर सर्टेन इकोनॉमिक कंडीशंस, ठीक है। बैंक इंटरेस्ट रेट कम भी कर सकता है अगर कुछ इकोनॉमिक कंडीशंस चल रही हैं उनके बीच में। द टेन्योर ऑफ एन एफडी कैन वेरी फ्रॉम 7, 15 और 45 डेज टू 1.5 ईयर्स एंड कैन बी हाई एज 10 ईयर्स। जो एफडी का टेन्योर है, मतलब टाइम पीरियड है, वो 7 दिन से लेके 15 दिन से लेके 45 दिन से लेके 1.5 ईयर से लेके 10 साल तक मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है। तो एफडी में क्या था कि एफडी में क्या होता है, एक फिक्स्ड टाइम पीरियड होता है जिसके लिए हम अपना पैसा लॉक करवा देते हैं उसके अंदर, और हमें उसके बदले इंटरेस्ट मिलता रहता है। और ये कौन प्रोवाइड करता है? बैंक प्रोवाइड करते हैं हमें एफडी की फैसिलिटी। और इसके अंदर क्या होता है, इसके लिए हमें कोई सेपरेट अकाउंट खुलवाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। हम अपने नॉर्मल अकाउंट से भी, पहले वाले अकाउंट से जो कंटिन्यूटी में है, उससे भी इसको प्रोसीड कर सकते हैं। मतलब बेसिकली हमें कोई नया अकाउंट खुलवाने की ज़रूरत नहीं होती। अब हम पढ़ते हैं इसके बेनिफिट्स। बेनिफिट्स क्या होते हैं? कस्टमर कैन अवेल लोन अगेंस्ट एफडीज अप टू 8 to 90% ऑफ द वैल्यू ऑफ डिपॉजिट। कस्टमर लोन ले सकते हैं एफडी के लिए 8 से 90% तक की वैल्यू का, जितना उन्होंने डिपॉजिट किया। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द लोन कुड बी 1 to 2% ओवर द रेट ऑफर्ड ऑन द डिपॉजिट। जितना डिपॉजिट के ऊपर उन्होंने रेट दिया है, उससे 1 to 2% रेट वो ले सकते हैं इसके ऊपर। फिर है रेजिडेंट ऑफ इंडिया कैन ओपन दीज अकाउंट्स फॉर अ मिनिमम ऑफ 7 डेज। जो इंडिया के रेजिडेंट है वो 7 दिन के अंदर मतलब ओपन कर सकते हैं, मिनिमम 7 डेज के लिए। इन्वेस्टिंग इन अ एफडी अर्न्स कस्टमर हायर इंटरेस्ट रेट देन डिपॉजिटिंग मनी इन अ सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करवाने की बजाय एफडी में अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उन्हें हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट आर टाइप ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट दैट अलाउ द इन्वेस्टर टू सेव टैक्स अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। टैक्स सेविंग एफडी के ऊपर हमें
एक इन्वेस्टर को से टैक्स सेव करने का भी ऑप्शन मिल जाता है अंडर सेक्शन 80C के दौरान इनकम टैक्स के एक्ट के तहत। ठीक है, तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं कि एक पर्सन एफडी के ऊपर 90% तक की वैल्यू का लोन ले सकता है। ठीक है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ लोन, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका वो 1 to 2% होगा, जो कि उसने डिपॉजिट किया गया उस रेट के ऑफर में। और रेजिडेंट ऑफ इंडिया भी ओपन कर सकते हैं मिनिमम 7 days के लिए अकाउंट। और एफडी के अंदर इन्वेस्ट करना हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, बजाय इसके कि हम सेविंग अकाउंट में पैसा डाल दें। और हम एफडी में भी टैक्स सेव कर सकते हैं, एफडी करवा के, फिक्स डिपॉजिट करवा के अंडर सेक्शन C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के तहत। तो ये थी हमारी वीडियो एफडी के रिगार्डिंग, एफडी क्या होता है और उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।